ओके। अब यहां पे यूएसडी कहां पे है? यहाँ पे यूएसडी कोट करेंसी पे है, और यहाँ पे यूएसडी कहाँ पे है? यहाँ पे बेस करेंसी पे, यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सीपीआई में डाटा क्या आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो यूएसडी की न्यूज थी, यूएसडी की न्यूज में यूएसडी पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया? यूएसडी क्या आया? नेगेटिव आया। ओके। तो अब यूएसडी नेगेटिव होगा तो बाकी करेंसी में इंपैक्ट क्या होता है वो थोड़ा बताता हूं मैं। यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो। इफ अगर यूएसडी बेस करेंसी पे रहेगा, अब यहाँ पे क्या है, यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी बेस करेंसी पे है, तो जो यूएसडी के लिए न्यूज आई है वही सेम न्यूज यूएसडी के बेस करेंसी के पेयर पे भी होगा। अब यूएसडी के बेस करेंसी जो पेयर है ये, जहाँ पे यूएसडी बेस पे है उसके बाद जेपीवाई है, अगर यूएसडी बेस पे रहेगा तो जो न्यूज आएगा वही सेम इम्पैक्ट यूएसडी जेपीवाई के पेयर में गिरेगा। मतलब यूएसडी जो भी पेयर में रहेगा, जहाँ पे यूएसडी बेस में रहेगा, जो यूएसडी का न्यूज वही इम्पैक्ट। अब समझ लेते हैं जब यूएसडी कोर्ट में रहेगा तो इसका कैसा इंपैक्ट आता है। अगर यूएसडी नेगेटिव रहेगा, अगर यूएसडी यहाँ पे करेंसी पेयर में कोर्ट में रहेगा, अगर न्यूज नेगेटिव तो यूरो यूएसडी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे यूएसडी कोर्ट में है। और ये क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये यूएसडी कहाँ पे है? बेस में है। आ रही है चीज समझ में? जिस भी करेंसी पेयर में यूएसडी कोर्ट पे रहेगा तो उसका यूएसडी का अपोजिट इंपैक्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि यूएसडी कोर्ट में है। अगर यूएसडी बेस पे रहेगा तो जो यूएसडी का न्यूज वही सेम इंपैक्ट यूएसडी के बेस पेयर पे, मतलब बेस करेंसी पे जहां पे भी यूएसडी है, उसके आगे क्या है क्या नहीं है, कौन सा करेंसी है वो नहीं मैटर करता है। यूएसडी बेस पे है तो जो यूएसडी का न्यूज वही यूएसडी के बेस का न्यूज। अगर यहाँ पे यूएसडी कोर्ट में है तो जो यूएसडी का न्यूज उसका अपोजिट यहाँ पे इंपैक्ट आता है। अब समझ लेते हैं यूएसडी यहाँ पे पॉजिटिव है, यूएसडी पॉजिटिव है तो यूरो यूएसडी कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? यूएसडी पॉजिटिव है, ठीक है, यूएसडी पॉजिटिव है तो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? पहली तो चीज समझ लो, यहाँ पे कोर्ट में है यूएसडी, नीचे जाएगा, राइट, सेलिंग में जाएगा। और यूएसडी जेपीवाई कहां पे जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि यूएसडी जो है यहाँ पे बेस करेंसी में है, तो यहाँ पे सिंपल मुझे एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा। इज इट क्लियर? आ रही है चीज समझ में? ओके, डन, अच्छी बात है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे 6 बजे, सब लोग ध्यान से सुनो, अभी 11 जून को 6 बजे यूएसडी का न्यूज था, यूएसडी पूरा पूरा नेगेटिव आया है, तो अभी गोल्ड में इंपैक्ट क्या गिरेगा बताओ? गोल्ड में इंपैक्ट क्या आएगा? अब यहाँ पे 6 बजे, इस कैंडल पे 6 बजे यहाँ पे न्यूज आई कि यूएसडी नेगेटिव है, तो गोल्ड ऑब्वियसली, गोल्ड में यूएसडी कहाँ पे है? कोट पे यूएसडी है, तो गोल्ड ऑब्वियसली यहां से नेगेटिव ही जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको, हाँ, यहाँ पे न्यूज आई थी ये कैंडल पे, ओके सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यूएसडी की न्यूज क्या आई? नेगेटिव न्यूज आई, ओके। और यहाँ पे गोल्ड में यूएसडी कहाँ पे है? कोट करेंसी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज आने के बाद गोल्ड कहाँ पे गया? सडनली गोल्ड ने जंप लिया पॉजिटिव साइड के लिए। अगर यूएसडी यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो गोल्ड कहां पे जाता? नीचे जाता यहाँ पे, ओके। ये चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ बेस करेंसी और टर्म करेंसी की चीज है। आ रही है बात समझ में? देखो, अगर एक्स से यू यूएसडी है, यूएसडी कहां पे है? कोट करेंसी पे है यूएसडी, ओके। यूएसडी का जो भी न्यूज आएगा वो गोल्ड के लिए अपोजिट वर्क करता है। अगर ये यूएसडी पॉजिटिव है तो गोल्ड नेगेटिव रहेगा, अगर गोल्ड यूएसडी नेगेटिव है तो गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। आ रही है बात समझ में? अगर वहीं पे यूएसडी बेस पे रहेगा तो
यूएसडी जेपीवाई रहेगा, समझ लेते हैं। यूएसडी बेस पे रहेगा तो जो यूएसडी का न्यूज वही यहाँ पे यूएसडी के पेयर का न्यूज, जो यूएसडी रिएक्ट करेगा वही सेम यहाँ पे यूएसडी अगर बेस में रहेगा तो पूरा पेयर ही यूएसडी के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। मतलब वो वाला इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में। आई बात समझ में सबको, न्यूज कैसे वर्क होती है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ में सबको? अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले कोई अच्छा न्यूज होके गया है क्या, देखते हैं पहले। एनजेडी का यहाँ पे रुक जाते हैं। सेम सेम बाकी के भी करेंसी का सेम ऐसी लेखा जोखा होता है। अब यहाँ पे 15 मई को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड कोर पीपीआई का न्यूज़ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 मई, 15 मई देखते हैं 15 मई का चार्ट। 15 मई 15 मई 15 मई को कितने बजे न्यूज़ था? 6 बजे न्यूज़ था, राइट। तो न्यूज़ के टाइम की कैंडल कैसे वर्क होती है वो देखना है हमें बस। यहाँ पे ये कैंडल पे समथिंग 6 बजे थे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मार्क करके रखता हूँ कि इस कैंडल पे 6 बजे थे। अब यहां से मार्केट सडनली बहुत अच्छे से ऊपर गया है यहाँ से। ओके, मार्केट ने बहुत अच्छा जंप लिया है। तो ये न्यूज पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले वो देखेंगे। न्यूज क्या थी यहाँ पे? पूरा पूरा नेगेटिव न्यूज थी। तो गोल्ड जाना कहाँ पे था? यूएसडी के लिए नेगेटिव न्यूज थी, तो यहाँ पे न्यूज में गोल्ड कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यूएसडी के लिए अपोजिट वर्क करता है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पिप दिए हैं। मतलब जहां से न्यूज आई है उसके बाद मार्केट ने 100 पिप दिए वहां से। आई चीज समझ में? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं। अब आपको ये तो समझ में आया, सेम डे यूएसडी जेपीवाई 15 मई का चार्ट निकालता हूं मैं, और यूएसडी जेपीवाई में क्या क्या मोमेंटम आया देखते हैं। जून, ये जून का है, फिर उसके बाद मई। 15 मई 6 बजे, ओके ध्यान में रखना सब लोग। 15 मई 6 बजे, 15 15 मई 16 मई, ओके 6 बजे, 6 बजे एग्जैक्टली। आइए खराब न्यूज यहाँ पे देखो। मार्केट ने क्या किया, एक स्पाइक लगाया ऊपर साइड के लिए। ऊपर साइड के लिए मार्केट ने एक स्पाइक लगाया, फिर मार्केट वहां से पूरा नीचे चला गया न्यूज के टाइम, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंपैक्ट्स होते हैं मार्केट में। इतना ऊपर वीक मारने का रीजन यही था कि मार्केट ने सेलर्स के सारे एसएल्स को हिट किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। ये यहां से मार्केट नीचे क्यों गया? ये कैंडल से यहां से 6 बजने के बाद 6 की न्यूज तो आई यहाँ पे, 6 के न्यूज में मार्केट नीचे गया पहले, फिर उसके बाद सडनली ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए गए, और मार्केट ने वहां से ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रखा। क्योंकि यूएसडी के लिए न्यूज क्या थी? यूएसडी के लिए पूरी न्यूज नेगेटिव थी। जिस भी करेंसी पेयर पे यूएसडी फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, उस करेंसी पे सेम इंपैक्ट रहता है। तो यूएसडी यहाँ पे नेगेटिव, तो यूएसडी जेपीवाई भी पूरा नेगेटिव। आ रही चीज समझ में? एट द सेम टाइम देखा हमने, सेम सेम जो चार्ट देखा हमने, यहाँ से न्यूज आई, ये न्यूज नेगेटिव, फिर ऊपर लिक्विडिटी लिया प्राइस ने, फिर वहां से प्राइस कंटिन्यू। मेरे हिसाब से टॉप हाई से भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 110 120 पिप की मूवमेंट मार्केट ने दी है यहाँ पे। ओके, आई चीज समझ में आप सबको? फंडामेंटली न्यूज कैसे चेक करते हैं और न्यूज का इम्पैक्ट कैसे होता है। आई चीज समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, कल से मार्केट स्टार्ट हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मुझे अगले वीक के लिए आपके अकाउंट्स सबके 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 बता रहा हूं, सबके अकाउंट्स प्लस में दिखने चाहिए। बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं है आप क्या करोगे उसके लिए और क्या नहीं।
मैंने तो आपको कल इतना आधा घंटे का लेक्चर दिया आपको कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताया मैंने, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे रखना है, फिर लॉट साइज कैसे मैनेज करना है वो बताया मैंने। ठीक है, फिर मैं जब फ्राइडे को आपको पूछूंगा सबका, मुझे वीक जो है वो इस बार ग्रीन में क्लोज चाहिए। नो ब्रेक इवंस, नो फोमो, नो ओवर ट्रेडिंग, नो मिस्टेक्स एट ऑल इन द अपकमिंग वीक। So you should have to follow the rules, stay in discipline, okay? Just control your emotions, that's all. सिर्फ चीजें सिंपल करना सीखो बस। अगर आप ट्रेडिंग को एज एडिक्टेड लोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट रुको, पूरे कम्युनिटी को जूम पे ऐड करते हैं अभी एंड सबके साथ एक वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ बताता हूँ राहुल जाधव सर। वॉर का इम्पैक्ट चालू है तो वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी बताऊंगा अभी। 2 मिनट रुको, सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐड करता हूँ वापस, सारे बैच के। ठीक है, तब तक के लिए सब लोग रुक जाओ 5 मिनट के लिए।